हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद जी के बारे में। मुल्कराज आनंद जी का जो जन्म है वह 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में हुआ था। पेशावर इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। ये पहले इंडिया का ही भाग हुआ करता था। उस समय इनका जन्म 1905 में हुआ था। तो दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ जो इनकी है इसको याद रखेंगे। और बर्थ डेथ की बात करेंगे तो डेथ ऑफ निमोनिया, यानी कि डेथ जो है निमोनिया से हुई थी ऑन सितंबर 28 सितंबर 2004 को इनकी पुणे में डेथ हुई। ये भी याद रखेंगे। पेरेंट्स की हम बात करेंगे तो पेरेंट्स में लालचंद पिताजी का नाम था, ईश्वर कौर इनकी माताजी का नाम था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। मुल्कराज आनंद जी के बारे में आज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। जानेंगे किस तरीके से इनका जो जीवन काल रहा है, कौन कौन वर्क इनके इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके की इनकी लाइफ स्टाइल रही है। तो दोस्तों, मुल्कराज आनंद जी एक ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने लोअर क्लास जो लोअर क्लास के लोग थे उन लोगों को किस तरीके से अपने वर्क के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है, और एक अपर क्लास के लोग किस तरीके से लोअर क्लास के लोगों के साथ में कैसा बिहेव करते थे, कितना प्रताड़ित करते थे, उसका भी इन्होंने अपने कार्यों में पूरी तरीके से वर्णन किया है। तो दोस्तों, मुल्कराज आनंद जी को हमको बहुत ही गहनता से पढ़ना चाहिए ताकि ये जानकारी मिले किस तरीके की इन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, क्या इनका योगदान रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से, खालसा कॉलेज ऑफ अमृतसर से। इनका एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से, खालसा अमृतसर से। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे मैरिज। मैरिज इनकी है कैथिन बेन जेंडर से हुई थी 1938 में। शेरिन बेजिबदार जो 1915 में सेकंड शादी हुई है 1950 में। तो ऑक्यूपेशन की जब हम बात करेंगे, इनका ऑक्यूपेशन नोबलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है, शॉर्ट स्टोरीज राइटर के रूप में जाता है, एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियंस के रूप में, एंड सोशल सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी इनको जाना जाता है। अवार्ड की बात करें, अवार्ड इनको 1952 में इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था, सम्मानित किया। और आगे देखेंगे 1971 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, इस तरीके से इनको जो अवार्ड मिली है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो कृपया इनको ध्यान रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर डेट है इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये सर्वे ऑफ ऑथर्स लाइफ, जो ऑथर्स की लाइफ का सर्वे उसको हम देखेंगे। आनंद वाज बोर्न इन हिंदू क्षत्रिय फैमिली। आनंद जी का जन्म है हिंदू क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। हिज फादर वाज लालचंद वाज ए कॉपर स्मिथ। इनके पिताजी कॉपर स्मिथ का काम करते थे, एंड वर्क एट द रेजिमेंटल हेड क्लर्क इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और इनके पिताजी एक रेजिमेंटल हेड क्लर्क के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत थे। एट ए खालसा कॉलेज ही फेल इन लव विद ए मुस्लिम गर्ल यास्मीन। और इनको खालसा कॉलेज में एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम यास्मीन था। हु वाज द अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी मैरिड, लेकिन वो दुर्भाग्य से पहले से ही मैरिड थी। ही वांटेड टू इलोप विद हर काश्मीर, वो और उसको साथ में मतलब कश्मीर को में भगा ले जाना चाहते थे। नोइंग यास्मीन्स प्लान हर हस्बैंड, उसके पति ने क्या हुआ प्लान जान लिया, किल्ड हर ऑन द डे, और उसी दिन उसको किल कर दिया। सी वाज द फ्ली, सी वादा फिली जिसके साथ वो जाना चाहती थी। दिस इज ये शॉक्ड आनंद ऑल ओवर, इससे क्या हुआ आनंद जी को बहुत ज़्यादा झटका लगा। ही वॉज आल्सो एंग्रीड बाई द सोसाइटी रिलेटिव हु हैड बीन ऑक्ट्राइज द शेयरिंग फूड ऑफ विद मुस्लिम। इन ये पहले से ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन में थे क्योंकि इनके जो रिलेटिव थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसका कारण यही था कि उसने मुस्लिम जो उनका दोस्त था उसके साथ में खाना को यानी कि फूड को शेयर कर लिया था। दीज इवेंट इंस्पायर्ड, इस घटना से इंस्पायर होके ही वेंट टू प्रैक्टिसन थ्रू द बर्थ, और इस जो प्रैक्टिसन को इन्होंने अपने शब्द के माध्यम से इजाद करने का काम किया है। इस स्लाइड में देखेंगे देयर आफ्टर ही वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज, बाद में एक कॉलेज देयर आफ्टर उसके बाद में एक कॉलेज गए, लंदन गए स्कॉलरशिप पे। ही अर्नड ए पीएचडी इन 1929, और वहीं पे इन्होंने क्या किया, अर्न किया पीएचडी को अर्न किया अंडर द प्रोफेसर जी डॉवेस हिकेस के अंडर में। प्रोफेसर थे एक जो डॉवेस हिकेस के अंडर में, इन्होंने 1929 में क्या किया पीएचडी को अर्न किया। आगे देखें हिज राइटिंग कैरियर बिगन इन इंग्लैंड, इनका जो राइटिंग कैरियर था वो इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ। वेयर यू टू
पब्लिश शॉर्ट रिव्यू, जहाँ पे शॉर्ट रिव्यू किया करते थे इन टी.एस. इलियट की मैगजीन, जो टी.एस. इलियट की जो मैगजीन है क्राइटेरियन में, वहाँ पे क्या शॉर्ट रिव्यू को पब्लिश किया करते थे कि जो क्राइटेरियन जो मैगजीन थी टी.एस. इलियट की, उसी को ये शॉर्ट रिव्यू किया करते थे। ड्यूरिंग 1930 एंड 1940, 1930 से 1914 के दौरान ही हुआ द वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। 1930 से 1940 तक ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे एंड स्पोक रेगुलरली एट ए मीटिंग, और जो मीटिंगें हुआ करती थी, जो इंडिया लीग की मीटिंगें हुआ करती थी, उसमें रेगुलर बोला करते थे, मतलब कंटिन्यू इनका वक्ता के रूप में काम था। विच वाज द फाउंडेड बाय द कृष्ण मेनन, और उस जो इंडियन लीग थी उसके जो फाउंडर थे कृष्ण मेनन थे। ओवर दिस पीरियड द बिकम acquainted with the likes of intellectuals such as the Bertrand Russell and the Michael Foote and authors like Henry Miller and George Orwell. He was the deeply influenced जो इन पे था मिस्टर प्रेमचंद गांधी जी का था। आनंद कैम टू इंडिया 1932, आनंद जी जो इंडिया में आए 1932 में, स्टेड इन साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम में रुके विद महात्मा गांधी फॉर 3 मंथ, 3 महीनों तक के महात्मा गांधी जी के साथ में साबरमती में रुके। तो ये डेट याद करने की चीज़ है। 1932 में इंडिया वापस आए और वहीं पे क्या हुआ, 3 महीने तक महात्मा गांधी जी के साथ में साबरमती आश्रम में रहे। देर रिजर्व द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द नोबेल अनटचेबल, जहाँ पे इन्होंने जो अनटचेबल इनका नोबेल है काफ़ी फेमस है, उसकी इन्होंने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार किया। दैट वाज पब्लिश्ड बाय ए ब्रिटिश फर्म, बाद में ये ब्रिटिश फर्म में पब्लिश हुआ। विसाइट ए 1 मई 1935। इन 1935 ही प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडिंग ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर के रूप में इनका जो इंपॉर्टेंट रोल रहा 1935 में। एसोसिएशन इन लंदन अलॉन्ग विद द राइटर सज्जाद जहीर एंड अहमद अली, सज्जाद अली और अहमद अली के साथ में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के रूप में जो लंदन में था, उसके के एक तरीके से फाउंडिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। नेक्स्ट स्लाइड को हम देखेंगे। थ्रू आउट द 1930 एंड 1940 he divided the time between London and India. At both places he was involved in politics. He was associated with the British Labour Party. तो ये 1930 का जो समय है 1930 से 1940 को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। लंदन और इंडिया में इन्होंने दोनों जगह पे टाइम बिताया है। एट द बोथ प्लेस ही वाज इन्वॉल्व, दोनों जो जगह हैं वहाँ पे इन्वॉल्व रहे हैं पॉलिटिक्स में। ही एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश लेबर पार्टी, और वहाँ पे ब्रिटिश लेबर पार्टी में इन्वॉल्व रहे हैं लंदन में, एंड एज विल एज जैसे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस में। आनंद वर्क एट द ब्रॉडकास्टर स्क्रिप्ट राइटर द फर्म डिवीजन ऑफ BBC लंदन, इन्होंने काम किया है ब्रॉडकास्ट में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में और फिल्म डिवीज़न BBC लंदन में भी इन्होंने काम किया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने ब्रॉडकास्टर के रूप में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में BBC लंदन में काम किया। ही रिटर्नेड टू इंडिया द वार 1946 में वापस आए एंड सेटल्ड बॉम्बे, और बॉम्बे में सेटल हो गए। द सेम ईयर ही फाउंडेड द फाइन आर्ट मैगजीन, और उसी साल उन्होंने एक मैगजीन जिसका नाम मार्च था 1946 में उसको फाउंडेड किया। तो इस तरीके से ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन 1950 में ही मैरिड टू सैरिन बेजिब्दार, इनकी जो शादी हुई सैरिन बेजिब्दार से हुई, एंड क्लासिकल डांसर। ये क्या थी, ये क्लासिकल डांसर थी। ही स्पेंड द नेक्स्ट सर्बल ईयर्स फ्रॉम द 1948 टू 1966 टीचिंग एट द वेरियस यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग 1960 सर्वेड द टैगोर प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर फाइन आर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इन्होंने क्या किया, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है, टीचिंग का काम किया है, और टैगोर प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर फाइन आर्ट के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया, काम किया। ही सर्वेड द फाइन आर्ट चेयरमैन ए ललित कला अकादमी फॉर 1965 से 1975। इन्होंने जो ये फाइन ललित कला अकादमी थी उन्होंने उसमें 1965 से 1975 तक सर्वे कार्य किया है। ही आल्सो बिकम इज द प्रेसिडेंट ऑफ लोकायता ट्रस्ट इन 1970, और ये प्रेसिडेंट भी बाद में बने हैं। जो एक लोकायता जो ट्रस्ट था जिसकी स्थापना 1970 में वहाँ ट्रस्ट के क्या बन गए, ये प्रेसिडेंट बन गए। हिज 1953 नोवेल द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्राइवेट वार द मोर ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। इनका जो वो था उसका क्या नाम नोवेल था, इंडियन प्रिंसेस द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंसेस वाज द ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में इनका जो नोवेल है 1953 में ये प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस क्या हुआ, पब्लिश हुआ। 1950 आनंद
embarked at the project to write in 7-part autobiography entitled 7 Years of the Man beginning in 1951 with 7 summers 1 part Morning Face जो आया है 1968 में, वन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इसने साहित्य अकेडमी अवार्ड को 1971 में जीता, यानी कि मिला। नारायण कुड कंप्लीट ओनली 4 पार्ट्स, लेकिन नारायण जी ने इसके 3 पार्ट्स को, केवल 4 पार्ट्स को ही कंप्लीट कर पाया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। ही डिड ऑफ निमोनिया इन पुणे ऑन 28 सितंबर 2004 एट ए एज ऑफ 1908 की एज में इनके 28 सितंबर 2004 को मृत्यु हो गई निमोनिया के कारण। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।